काफ़ी बार लोग ये पूछते हैं कि असम में ज़्यादातर हिली टराई है क्या, पहाड़ों में रहते हो क्या? तो पहाड़ में तो रहते हैं, लेकिन असम में एक ही हिल स्टेशन है। द ओनली हिल स्टेशन ऑफ असम इज़ हाफलॉन्ग। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिस्ट में काफ़ी समय से था, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप बन नहीं पाया था जहाँ हाफलॉन्ग का ट्रिप बने। तो जब फाइनली एक फ़ीमेल ग्रुप मिला हाफलॉन्ग के ट्रिप के लिए, तो मुझे तो उस ग्रुप में जाना ही था। तो टारगेट बस इतना था कि शाम होने से पहले हम लोग पहुंच जाए, और इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी निकले। रास्ते में खाते पीते गए ताकि ज़्यादा हॉल्ट ना लेना पड़े और कोई थके भी ना। नहीं, सरप्राइज़, रास्ते बहुत अच्छे थे और हम लोग गुवाहाटी से नौगांव पहुंच गए थे मात्र 2 घंटे में। नौगांव में हमने सबसे पहला टी हॉल्ट लिया और उसके बाद थोड़े डिस्टेंस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, शायद रास्ते को और वहाँ पे एक्सपेंड कर रहे थे इसलिए, पर अदरवाइज पूरा रास्ता बहुत अच्छा था। फुल्ली कंक्रीट रोड्स थे। हम लोग का जो दूसरा स्टॉप था वो था माईबोंग। माईबोंग मिडीवल असम हिस्ट्री के समय पे, या फिर मान के चलिए 16 to 18 सेंचुरी के बीच में कैपिटल था दिमासा किंगडम का। डिटेल्स में कभी किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे जो हमारे गाड़ी के सामने चलते हुए इंसान नज़र आ रहे हैं ना, वो हमें रास्ते में मिल गए थे। तो हमारे ड्राइवर ने उनसे पूछ लिया कि ये लोकेशन कहाँ पड़ता है एग्जैक्टली। एंड टू आवर सरप्राइज़ उन्होंने कहा कि मेरे पीछे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था रनचंडी मदाइखो टेम्पल। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द दिमासा रूल। और यहाँ पे एक मोनोलिथिक हट नज़र आता है। मोनोलिथिक यानी कि एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर में से कर्व्ड आउट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे लिथिक यानी कि पत्थर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल स्टोन से ये हट जो है वो कर्व आउट किया गया है, जहाँ दो चाला रूफ यानी कि जो दो ऑपोजिट साइड में स्लैंटेड रूफ्स जैसे ऊपर नज़र आ रहे हैं वो भी साथ में मौजूद है। अब इस एरिया में इतना अच्छा सफाई मेंटेन किया गया है, कहीं आपको एक प्लास्टिक नहीं नज़र आएगा। क्लीनलीनेस वाइज मानना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है। इस पानी में मछली है बोल के दिखाने के लिए इन भैया ने अपनी दोस्त को फ़ोन करके खाना मंगवाया, फिर वो खाना मछली को दिया, तब हम लोगों ने इतनी सारी गोल्डन फिश देखा। कुछ कुछ जगहों में तो पैसे मांगने लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि था जतिंगा। जतिंगा वही जगह है जहाँ बर्ड सुसाइड के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं। हमने जब वहाँ लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला कि नवंबर दिसंबर बेस्ट टाइम है बर्ड्स देखने के लिए, और अभी सुसाइड इतना नहीं होता है क्योंकि अभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहले एक प्रकार का लाइट था जिसके वजह से चिड़िया वहाँ अट्रैक्ट हो जाती थी और मर जाती। पूरा लोकेशन अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा था एक हॉल्ट के लिए, व्यू पॉइंट की तरह देखने के लिए, और साथ ही साथ आप सनसेट चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग हवाएं चल रही थी, ग्रीनरीज ऑल अराउंड वाला सिनेरियो था। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग फिर से एक बार शॉपिंग करने के लिए निकल गए थे, और जब 4 फीमेल्स एक साथ शॉपिंग करने लगती है तो आपको पता ही है कि क्या हालत हुआ होगा। तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा रिकॉर्ड करने का, और उसके बाद मैं काफ़ी थक भी गई थी। इतने ग्रीनरीज के बीच में अगले दिन सुबह मॉर्निंग वॉक तो बनता था, तो सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। फ़िशिंग देखा कुछ पॉइंट्स में, और उसके बाद जो सर्कल है वहाँ पे उसमें हम लोग पैदल चल चल के पहुँच गए। ये स्टैचू है फ्रीडम फाइटर वीर सेंग्या सोम्बुधन फोंगलोके। ही वॉज अ दिमासा फ्रीडम फाइटर। कुछ समय पहले 141st मार्टियर डे भी ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद हमने अपना रिटर्न जर्नी शुरू किया, और ये एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट हमें मिला जहाँ हर तरफ पहाड़ था और बहुत ही अच्छा एक आपका नेचुरल सीनरी बन रहा था। ये वाटरफॉल है मायुंगमा डाउगा वाटरफॉल। नाउ लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट ऑफ विजिटिंग दिस वाटरफॉल। श्रद्धा कपूर ने तेरी गलिया गलिया तेरी गलिया, उसमें देखा है ना आपने, एक बटरफ्लाई हाथ में पकड़ दिए। अब इस वीडियो में देख लीजिए, लिटरली इतने सारे बटरफ्लाईज। आप शांति से उनके पास में जाएंगे ना तो वो इधर उधर भागेंगे भी नहीं। पर मैंने किसी बटरफ्लाई को
पकड़ा नहीं, मतलब आ रही थी पकड़ में, पर मैंने किसी को ना पकड़ा ना हाथ के ऊपर बिठाया, आराम से बैठ जाती। पर ऐसे एनिमल्स का शायद से कुछ अपने खुशबू होते हैं, तो बाकी एनिमल्स उनको अपने ग्रुप में बाद में एंट्री नहीं देते। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू। ये चीज़ मुझे पूरे ट्रिप में लगभग सबसे अच्छे लगने वाली चीज़ में से एक चीज़ लगी कि आप एक जगह रुके हुए हो और आसपास सारी तितलियाँ जो है वो आपके घूम रही हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब करने का अटेम्प्ट नहीं। मैंने कुछ देर तक वहाँ पे रुक के तितलियों को देखा और मुझे लिटरली ऐसा एक नज़ारा और ऐसा एक व्यू इससे पहले कभी नहीं दिखा था। सो आई वेटेड फॉर सम टाइम। एनीवेज़, उसके बाद हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया मोस्ट फेमस लोकेशन इन हाफलोंग, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका पानीमूर वाटरफॉल। पानीमूर वाटरफॉल में जाने से पहले जो आपका ये वाला वाटरफॉल है ना, ये रास्ते में ही पड़ता है, लगभग 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है इसके लिए अलग से। और ये जब हम निकल रहे थे सुबह सुबह तब हमें सजेस्ट किया था लोकल्स ने, तो इसीलिए हमने इसको भी रास्ते में ऑन द वे देख लिया, क्योंकि सजेस्ट कर दिया तो नहीं देखते तो ऐसा लगता कि वो लोकेशन अच्छा रह गया, तो इसीलिए हमने इसे कवर किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपना जर्नी शुरू किया पानीमूर वाटरफॉल के लिए। थोड़ा कुछ डिस्टेंस फिर से चलने के बाद हमें पानीमूर वाटरफॉल का गेट दिखाई देता है। उस गेट में हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसके बाद थोड़े आगे चल के उसका पार्किंग वाला लोकेशन पड़ता है। वहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं पानीमूर वाटरफॉल देखने के लिए। ये एक काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप कहाँ से एंटर कर रहे हैं अपना सेफ्टी खुद आपको देखना है। पानी वाले हर लोकेशन के साथ ही ये रहता है कि बहुत ज़्यादा डीप पानी जहाँ पे है तो आप वहाँ ना जाए, या फिर अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो सबका देखा देखी वहाँ पे स्विमिंग करने का कोशिश ना करें। एक साइड में कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोकल्स थे और उनको प्रॉपर स्विमिंग आता था, ये साफ दिख रहा था। तो अपना सेफ्टी जो है वो खुद आपको देखना है ना। काफ़ी सारे लोगों के मैंने फ़ोटोज़ देखे थे इन पत्थरों के ऊपर बैठ के फ़ोटो खिंचाते हुए, पर तब शायद पानी कम रहता था, तो इस वक्त ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि पानी का धार काफ़ी तेज़ हमें मिला। ये सीजनल होता है डिपेंडिंग अपॉन द रेन्स। अपने रिटर्न जर्नी के समय हम लोगों ने रास्ते में इस पर्टिकुलर शॉप पे अपना लंच किया। फ़िश थाली हम लोगों ने ऑर्डर किया था, 4 लोगों का और ड्राइवर का मिल के 700 समथिंग बिल बना था और खाना बहुत अच्छे से खिलाया। उसके बाद हम लोग फिर गुवाहाटी की तरफ रिटर्न होने लगे और रिटर्न जर्नी में ना हिता जखोला करके एक आपका प्लेस पड़ता है और एक आपका मिल्क का शॉप भी वहाँ पे है, जहाँ पे मिल्क, चाय, स्वीट्स वगैरह बहुत कुछ मिलता है। और वहाँ हमने रुक के जो है चाय पिया, क्योंकि ज़रूरी था असम्स वाइट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करना। ऑब्वियसली चाय तो बहुत अच्छी है ही।